नमस्कार। आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल। मैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल से पत्रकार विजेश कुमार। साथियों, आज देश में पुरुषों का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है। आज युवक, नौजवान, तमाम ऐसे युवा हैं जो देश की तकदीर हैं, आने वाले जो देश का भविष्य हैं, आज कुछ नियम और कानून के कारण वो बंद करते गए हैं। आज महिलाएं उनके ऊपर फर्जी केस आदि मुकदमे करके फंसा दे रही हैं, जिसके कारण उनका जीवन नरकी हो जा रहा है और देश का भविष्य खतरे में पड़ता जा रहा है। देश ही नहीं, पुरुषों का भी, देश के पुरुषों का भविष्य खतरे में पड़ता जा रहा है। इन्हीं में से दहेज उत्पीड़न 498 बी धारा उत्पीड़न, ये दहेज प्रथा, ये भी महिलाएं इसका अपने हथियार के रूप में प्रयोग करती हैं। शादी विवाह हो जाने के बाद ससुराल वाले पसंद जब नहीं आते हैं, युवा उनके पति पसंद नहीं आते हैं, तो इसका धड़ल्ले से इसका प्रयोग किया जा रहा है। आज पूरे देश में महिलाएं तत्काल उनके परिजन उत्पीड़न लगाते हैं कि फला पति के परिजन, ससुराल के परिजन वालों ने गाड़ी मांगा, पैसा मांगा, दहेज मांगा, और पुलिस भी इनका सहयोग करती है और पुलिस भी इस मामले में अच्छा खासा कमाई कर रही है। इस दहेज के मामले में जब जांच बढ़ती है, विवेचना अधिकारी जाने लगता है, तो उस समय भी पुलिस का खेल चलता रहता है। ऐसे में पति पुरुष वर्ग के लोग, दूल्हे पक्ष के लोग इतना परेशान हो जाते हैं, प्रताड़ित हो जाते हैं कि आज युवा, नौजवान आत्महत्या करने की तरफ दिनों दिन कदम बढ़ाते जा रहा है। आज आए दिन देखने को मिल रही है कि पुरुष पति फांसी पे लगाकर मर जा रहे हैं, मौत को गले लगा ले रहे हैं, कभी जहर खा ले रहे हैं, कभी अपने आप को आग के हवाले कर दे रहे हैं। इसका प्रमाण यही है कि महिलाओं को सरकार ने इतनी ताकत दे दी है कि आज पुरुष उनके सामने निष्क्रिय हो गए हैं। इस मामले में ही नहीं, पुरुष को ये धारा 497 विवाह पर संबंध बनने के कारण ये भी केस केवल पुरुषों पे ही लगाए जाते हैं। ये केस ऐसे है कि पुरुष को लगने के बाद उसका भविष्य नाश हो सकता है। किसी युवा को, शादीशुदा जीवन को जब 498 बी फर्जी रूप से लगाया जाता है, तो वो भी केस कुछ होता तो नहीं है, लेकिन सामने वाले ससुराल पक्ष के लोगों का और युवक का जीवन नरकी हो जाता है और केस मुकदमा चलता रहता है। और यहाँ तक कि आज महिलाएं, युवतियाँ इसको केस धारा लगा करके पैसे की धन उगाही का एक साधन बना ली हैं। धन उगाही करने के बाद फिर दूसरे युवक को पकड़ती हैं, उससे शादी करती हैं, उससे धन उगाही करती हैं। ये एक प्रचलन हो गया है, नया एक कानून हो गया है। ये कानून तो उनको कुछ करने वाला नहीं है। जब जांच बैठती है तो ऐसे में महिलाओं को सज़ा भी होती है, उनके ऊपर जुर्माने का भी प्रावधान है। केवल जागरूक होने की ज़रूरत है देश के युवाओं को, देश के पुरुषों को। धारा 354 बी, 354 सी, 354 डी, छेड़छाड़ आदि के मुकदमे भी पुरुषों पे ही लगाए जाते हैं। क्यों? आज महिलाएं, आज उनको इतनी ताकत दी गई कि छोटी छोटी बातों पे, पारिवारिक मोहल्ले में आदि जगह छोटी सी विवाद होने पर तुरंत पुलिस थाने में पहुंच करके इन धाराओं का उपयोग करती हैं और फर्जी रूप से फंसा करके युवकों को, अन्य लोगों को परेशान किया जाता है। आज इसी तरह इस वाराणसी में, देश में एक दिल्ली का एमएलए, आम आदमी पार्टी का एमएलए का प्रत्याशी रह चुका, चुनाव लड़ चुका राजवीर बब्बर आज वाराणसी में 12 दिनों से भटक रहा है। कारण कि काशी की एक युवती ने इंस्टाग्राम पे उससे दोस्ती के बाद ये प्यार में रिश्ता बदला और धीरे धीरे वो एक नज़दीकियाँ इतनी बड़ी कि लिव इन रिलेशन में रहने लगे। लगभग 10 सालों से प्रीति नाम की जो लड़की वाराणसी की है, मैं कोतवाली थाना क्षेत्र की, उसका संबंध दिल्ली के तिलक नगर के राजवीर बब्बर से संबंध हुआ। फिर धीरे धीरे बात हुई कि शादी करने की। राजवीर बब्बर प्रीति के साथ हर महीने, हर समय वाराणसी आया करता था और युवती उसको लेके अपने घर जाया करती थी, जहाँ से कुछ रहने के बाद, परिवार का हाल चाल लेने के बाद युवती अब
राजवीर बब्बर के साथ दिल्ली चला जाया करती थी। इस बार भी युवती राजवीर बब्बर के साथ आई, लेकिन इस बार गई नहीं। उसके भाई अपने आसपास के लोगों से राजवीर बब्बर को धक्के मार करके घर से निकाल दिया। राजवीर बब्बर तब से वाराणसी में यहाँ वहाँ, कभी मंदिर में, कभी घाट पे, कभी सड़कों पे यत्र तत्र जीवन व्यतीत कर रहा था कि हमारी बीवी जो हमारे साथ रह रही है युवती प्रीति नागर, वो मेरे साथ चलेगी दिल्ली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंत में थक हार करके वो राजवीर बब्बर वापस दिल्ली जा चुके हैं। इस पत्रकार से मिले, वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ के चैनल से मिले और अपना दुख बयां किए। जगह जगह उनको ठगा गया, लूटा गया, होटल में, लॉज में, रेस्टोरेंट में, यहाँ तक कि मलदैया स्थित एक होटल में उसको शराब पिला करके राजवीर बब्बर को लोगों ने काफ़ी पैसे उड़वाए। वो पैसा लगभग 50-60 हज़ार रुपये राजवीर बब्बर को मिला कि नहीं मिला, ये तो जांच का विषय है और राजबब्बर ही बता सकते हैं। हालांकि अब तो जा चुके हैं, वो दुखी हैं कि वाराणसी में, इस देश में एक युवती ने उनका जीवन बर्बाद कर दिया। लिव इन रिलेशन में 10 वर्षों तक रहने पे, संबंध बने रहने पर भी ये हाल हुई। इस वाराणसी में, इस काशी में आ करके रोते रहे, बिलखते रहे। आज उसका प्रमाण है यहाँ के कर्मचारी कुछ रेस्टोरेंट के, उनको देखने वाले जो 10 दिनों से इस शहर में यहाँ वहाँ उनको देख रहे थे और समझाने का प्रयास कर रहे थे। आइए देखते हैं, जानते हैं राजवीर बब्बर से, जो दिल्ली से यहाँ प्रीति नाम की लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल। मैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल से पत्रकार विजेश कुमार। इस समय हम लोग वाराणसी में हैं साथियों। यहाँ पे दिल्ली से आए हुए हैं आम आदमी पार्टी के एमएलए के पूर्व प्रत्याशी और चुनाव लड़ चुके राजवीर बब्बर इस समय वाराणसी में कई दिनों से आकर के यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। मामला कुछ संगीन लग रहा है। आइए जानते हैं हम लोग राजवीर बब्बर को क्या प्रॉब्लम है और इतने दिनों से यहाँ पे क्यों भटक रहे हैं, पूरा मामला क्या है। आइए देखते हैं, बातें करते हैं राजवीर बब्बर से। नाम? मेरा नाम राजीव बब्बर है, मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में मैं रहता हूँ काफ़ी टाइम से। मेरा बोन भी दिल्ली का ही है। आई एम 35 ईयर ओल्ड। एक्चुअली मैं लाइफ में किसी से मिला था और हमारा बहुत रिलेशन लंबा चला और काफ़ी टाइम तक हम साथ में रहे हैं, लिविंग में हैं मेरे घर पे, और फिर उसके बाद हम आउटसाइड में मेरे फ्लैट पे रहे हैं। उस लड़की ने मुझे कहीं ना कहीं क्यों ऐसे धोखा दिया, मुझे उस चीज़ का नहीं समझ में आ रहा। मैं उसे साथ में लेके आया था बनारस में, लेकिन वो मेरे साथ जा नहीं रही है और ऐसा लगता है कि या वो किसी से प्यार करती है, या फिर वो किसी से मिल चुकी है, या फिर उसके जो घर वाले हैं वो किसी से उसकी शादी करवा रहे हैं। साथियों, राजवीर बब्बर का लगभग 10 वर्ष पूर्व प्रीति नाम की लड़की, जो कि वाराणसी जनपद के ही कोतवाली थाना क्षेत्र के गोलघर में रहती है, इंस्टाग्राम ऑनलाइन इन लोगों की दोस्ती हुई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदला, अफेयर में बदला और इस बीच काफ़ी दिनों से राजवीर बब्बर और प्रीति नागर एक दूसरे से रिलेशनशिप में रह रहे थे, जिसका परिणाम अब इनको देखना पड़ रहा है कि काशी में युवतियाँ लोगों को, व्यक्तियों को प्यार के जाल में फंसा करके यत्र तत्र परेशान कर रही हैं और इसका मामला कोई निस्तार नहीं निकल रहा है। और ऐसे रिलेशन में रहने के बाद गंभीर हालत में व्यक्ति को छोड़ करके क्यों उनका साथ छोड़ रही हैं। जब ये राजवीर बब्बर के घर पे गए तो उनके भाइयों ने धक्के मार के निकाल दिया। आइए पूछते हैं राजवीर बब्बर से, मामला क्या है, आप क्यों वहाँ पे गए, क्या बोले उन लोगों ने, उनके भाई ने, प्रीति ने आपको, उनके पिता ने, उनके परिजनों ने? जब उसकी फैमिली ने घर से बाहर निकाल दिया था तब मैं उसके साथ में था, और बहुत लोग हैं जिन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। उसकी फैमिली, उसके हस्बैंड ने आधी रात तक कचहरी में उसे खड़ा किया, उसको बदनाम किया, उसको अब्यूज़िंग की, उसे गालियां दी, सब चीज़ें की।
लेकिन मैं उसके साथ में था और क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, मुझे नहीं पता था कि वो मुझे यूज़ कर रही है या वो मुझे कहीं ना कहीं धोखा दे रही है। दिल्ली से उसके साथ यहाँ पर हर बार आता हूँ, होटल में रुकता हूँ, उसको लेके जाता हूँ, साथ में लेके आता हूँ। अभी यहाँ पर मैं उसको लेके आया हूँ तो अभी सडनली शी इज़ चेंज्ड। हाँ, मेरे से मिलती है, मैं उसका ये नाम लिखवाता हूँ यहाँ पर, मैं उसका नाम लिखवाता हूँ यहाँ पर। नाम लिखवाने के बाद जब मेरे को मेरा नंबर वो स्विच ऑफ कर देती है, मैं होटल में हूँ और मैं परेशान हो रहा हूँ। मैं 4 दिन से खाया नहीं हूँ, बिल्कुल भी कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। मैं उसके घर जाता हूँ तो उसका भाई मुझे धक्के दे के घर से बाहर निकाल देता है और वो देख रही होती है। और मुझे मॉर्निंग में जब वो कॉल करती है, आई वॉज क्राइंग 3 आवर्स आई वॉज क्राइंग। मैं रो रहा हूँ 3 घंटों से और मेरी आंखें एकदम पूरी सूज चुकी हैं और मैंने अभी भी कुछ खाया नहीं है। हाँ, और ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, झेल रहा हूँ, सर्वाइव कर रहा हूँ। दिल्ली से आया हूँ किसी के शहर में। मेरी जब वो दिल्ली में थी तो मैंने उसको धोखा नहीं दिया बिल्कुल भी। मैंने उसे 5 साल तक मैंने उसका साथ दिया। 2 साल मैंने उसे अपने घर में रखा। सारे प्रूफ मेरे पास हैं, मेरे घर के एग्रीमेंट पेपर, सब चीज़ें, सिग्नेचर, थाना, पुलिस, मेडिकल, सब चीज़ें मेरे पास हैं। उसने मुझे सिर्फ धोखा दिया, यूज़ किया और छोड़ दिया। और कहते हैं कि लोग, लड़के मोस्टली गलत होते हैं, तो लड़के गलत हैं तो ठीक है। मुझे प्रूफ चाहिए और मैं प्रूफ देता हूँ कि मैं लिविंग में उसके साथ में काफ़ी टाइम से, काफ़ी अरसों से रहता था। आप इतने दिन रहे तो कैसे पता लगा कि आपके साथ ये सही व्यवहार नहीं कर रही है, दूसरे के रिलेशनशिप में आ चुकी है और आपको ये केवल धोखा दे रही? कैसे पता लगा कि ये धोखा दे रही है? ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इसकी फ़ोटोज़ काफ़ी सारी मेरे पास हैं। जब ये मुझे थ्रेटिंग करती थी, हाँ, कि आई लव यू बोल, हाथ काट रही हूँ। मेरे 2 नाम इसके हाथों में लिखे हैं। एक पंजाबी में बब्बर लिखा हुआ है और एक प्रिंस लिखा हुआ है। तो इसने सामने वाली शॉप से टैटू नेल आर्ट स्टूडियो मैं बैठा हूँ, यहाँ से इसने टैटू लिखवाया था। और उस टाइम इसने मुझे बताया नहीं था कि ये मेंटली प्रॉब्लम में है क्या नहीं है। और इसने अपना हाथ काटना और मुझे बताना कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, और एकदम से सडनली रोडों में जाना, रोडों में लड़ाई करना। जब एक लड़की को किसी को छोड़ना होता है तो वो लड़ने लग जाती है, गंदा बोलने लग जाती है, अब्यूजिंग करने लग जाती है कि लड़का उसे छोड़ दे। लड़की बुरी ना बने, लड़का कुछ गलत करे और लड़की एकदम सही रहे और लड़का उसे छोड़ दे। तो ये मुझसे हम 20 को यहाँ पर आए थे और 21 से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ होटल में। तो वो मेरे से खुद से लड़ने लग गई, जो कि मैं यहाँ से दिल्ली चले जाऊँ और उसको मैं छोड़ दूँ, भूल जाऊँ। और मुझे वो डेली कॉल कर रही है, उसका नंबर मैं देता हूँ और मुझे डेली कॉल करके वो बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं तेरे साथ आया था, मैं तुझे साथ लेके जाऊँगा। हाँ, आई एम नॉट योर हस्बैंड बट आई एम योर पार्टनर। अब मेरा मन तेरे बिना नहीं लग रहा बिल्कुल भी, बिकॉज आई लव्स यू लॉट। हाँ, डजंट मैटर, अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना तो आप तमाशा मत लगाओ, आप मुझे बताओ कि रीज़न क्या है मेरे को छोड़ने का। इतने से नहीं चाहती कि आप रहे और वो आपको बोल रहे कि बनारस से चले जाइए, ये क्यों ऐसा? इसके पीछे रीज़न क्या? आपको क्या बोल रही थी? आपको क्या लगता है वो क्या चाहती है आपसे? ऐसा तो नहीं कि आपके साथ पैसे का और अन्य चीज़ों की डिमांड की या कुछ ऐसा चीज़ लेकर के वो बैठ गई और आपको अब चाहती है कि यहाँ से चले जाइए, उसकी ज़िंदगी से निकल जाइए? पैसे से वो प्यार नहीं करती है और ना वो पैसे के पीछे है, ना वो पैसे से प्यार करती है, ना उसको पैसा चाहिए। अच्छी है और वो ऐसा क्यों कर रही है मुझे उस चीज़ का पता नहीं है। जहाँ तक के रीज़न है, उसका हस्बैंड या फिर उसके माता पिता या उसका ब्रदर या उसकी भाभी या फिर उसका बच्चा या फिर ये कह सकते हैं कि जो जितने भी लोग हैं समाज। हाँ,
लेकिन वो पैसे से प्यार नहीं करती है। जितना मैं जाना हूँ उसको, वो पैसे को समझती भी नहीं, कुछ भी पैसे के लिए नहीं करती। आप इस मामले में पुलिस प्रशासन से, यहाँ के पत्रकारों से, मीडिया कर्मियों से क्या चाहते हैं? आप इसमें क्या चाहते हैं कि आगे कार्रवाई क्या होनी चाहिए? क्या उस लड़की को आप वापस दिल्ली ले जाना चाहेंगे या उसे यहीं पे छोड़ देंगे? इसकी उसमें क्या चाहते हैं आप?